Hello friends, my name is Prasad and you are watching Gifted Guru. आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में। एमएस एक्सेल में वी लुकअप का क्या काम है और ये वी लुकअप का इस्तेमाल कैसे होता है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, यानी कि एक टेबल का कॉलम से एक पार्टिकुलर डेटा को फाइंडिंग करना ही वी लुकअप कहलाता है। मान लीजिए यहाँ एक टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे ब्रांड नेम है, प्राइस है। अगर आपको किसी पार्टिकुलर चीज़ का प्राइस को अगर फाइंडिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे फाइंड आउट करना है कीवर्ड का प्राइस, तो सबसे पहले मैं इस टेबल पर आऊँगा और इस कॉलम पे जाके मैं सर्च करूँगा कि कहाँ पे कीवर्ड है। यहाँ पे कीवर्ड मिल गया। कीवर्ड मिलने के बाद इसका प्राइस के लिए हम ये रो को छानबीन करेंगे और यहाँ पे मुझे प्राइस मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं कीवर्ड लिखूँगा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस लिखूँगा। अगर मुझे टीवी की बात करनी है तो टीवी फिर से इस कॉलम पे आ जाऊँगा, फिर टीवी को सर्च करूँगा तो मुझे यहाँ पे टीवी मिल गई। उसके बाद इस रो पर आगे जब जाऊँगा तो मुझे यहाँ पे प्राइस भी मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये छोटा टेबल है, इसीलिए मैं इतना आसानी से इसको ढूंढ निकाल पा रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए कि ये डाटा अगर बहुत बड़ा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कई हज़ार प्रोडक्ट्स नेम है और उसका ब्रांड नेम है, प्राइस है, तो इसी केस में हम तो ऐसे सोर्स आउट नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी केस में हम वैल्यू का फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। वैल्यू का फॉर्मूला में क्या होगा, मान लीजिए हम एक प्रोडक्ट को यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। कोई भी अगर प्रोडक्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसका प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला डालना पड़ता है, इक्वल साइन वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद किसका प्राइस जानना चाहेंगे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा उसी का प्राइस जानना चाहूँगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्लिक कर दिया, आप ही कमा करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखेंगे वो प्रोडक्ट कौन सा टेबल का है, एक्चुअली इस टेबल का है, इसलिए ये टेबल का पूरा मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा दे दूँगा। अभी वो पूछ रहा है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस ये टेबल में किस कॉलम में है। हमको मालूम है कि इस टेबल में प्राइस इस कॉलम में है, यानी कि ये तीसरा कॉलम में है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यानी कि थर्ड नंबर वाला कॉलम में प्राइस है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे 0 डालेंगे, 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। इसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबा देंगे। जब एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखो एरर दिखा रहा है। एक्चुअली एरर इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा गया। अगर प्रोडक्ट का नाम अगर यहाँ पे लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये प्राइस दिखा देगा। चलिए कुछ काम करते हैं। मोबाइल का नाम यहाँ पे जब हम लिख कर एंटर दबाए तो देखिए मोबाइल का प्राइस यहाँ पे दे दिया 25,000। यहाँ पे मोबाइल है तो यहाँ पे मोबाइल का दाम 25,000 है ना। फिर से यहाँ पे अगर हम टीवी का नाम लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो टीवी का प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखने का मूड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लिक में भी काम चला सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद डेटा टैब की ओर जाइए, डेटा टैब में क्लिक कीजिए, उसके बाद डेटा टूल्स ब्लॉक की ओर आ जाइए और डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये तीनों ऑप्शन आ जाएगा। आप डेटा वैलिडेशन फिर से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक अलाउ का एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे एनी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसमें लिस्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे पूछ रहा कि कौन सा सोर्स है, यानी कि कौन सा कॉलम को आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम कौन सा कॉलम को लिस्ट बनाना चाहेंगे, इस कॉलम को लिस्ट बनाना चाहेंगे, इसीलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ एड्रेस ले गया है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके दबा दीजिए। दबा देने के बाद देखो आपके सामने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हो गया। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने सारे
प्रोडक्ट्स का नाम है, यहाँ पे एक मेन्यू में आ गया है, एक लिस्ट बन गया है। आप इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट को जब सिलेक्ट करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अगर कैप का सिलेक्ट करूँ तो कैप का प्राइस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं शू का सिलेक्ट करूँ तो उसका प्राइस, यानी कि आप वी लुकअप में ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू भी बना के आप देख सकते हैं।